अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश जी का प्रणाम। नमन मित्रों, शिव महापुराण के शतरुद्र संहिता के 22वें अध्याय में कथा आती है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इसका खुलासा अंत में होगा। बहुत अद्भुत कथा है, सुनिए। इस कथा को सुनने के भी बहुत बड़े बड़े लाभ हैं। इस कथा को सुनने वाले के जीवन में भी सारे इहलोक की वस्तुएं उसको प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से इसके महात्म्य में लिखा है। तो जैसा लिखा है वैसा मैं आपको कथा सुनाने का प्रयास करता हूँ। तो देवताओं और दैत्यों के अंदर जो है, समुद्र के अंदर से अमृत की इच्छा प्राप्त हुई, अमृत लेने की इच्छा प्राप्त हुई। तो उनको बुढ़ापा ना आए, उनको मृत्यु ना आए, ऐसा सोचकर देव और दानवों ने दोनों ने मिलकर संधि करके एक दूसरे के साथ मिलकर समुद्र से रत्न ग्रहण करने का विचार किया। अब इसके लिए उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ किया तो एक आकाशवाणी हुई, गंभीर आकाशवाणी हुई। भगवान शिव के प्रताप से आकाशवाणी होती है। उस आकाशवाणी में उनको कहा जाता है कि आप दोनों की ये इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। आप समुद्र मंथन अवश्य कीजिए। इसके लिए आप मंदराचल पर्वत को मथने के रूप में और वासुकी नाग को उससे खींचने वाली रस्सी के रूप में आप प्रयोग कीजिए। दोनों समुदाय जो हैं मंदराचल पर्वत के समक्ष गए, उनकी विनती की। उसको दोनों ने बलपूर्वक उखाड़कर समुद्र के अंदर लाकर रखा और वासुकी नाग को जो है उन्होंने रस्सी के रूप में प्रयोग किया और मथना शुरू किया। समुद्र मंथन उन्होंने स्टार्ट किया। अब होता क्या है कि समुद्र मंथन से सिर्फ अमृत तो सबसे अंत में निकला, उसके पहले बहुत सारी वस्तुएं निकली, जिसका उल्लेख शिव पुराण में विस्तार से किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। समुद्र मंथन से जो चीजें निकली और कौन सी चीज किसने अपने पास रखी, उसका उल्लेख इसके अंदर किया गया है। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हरिप्रिया भगवती माँ लक्ष्मी प्रकट हुई समुद्र से। उसके बाद धन्वंतरी ऋषि, जो कि आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं, मेडिकल विभाग के मुख्य माने जाते हैं धन्वंतरी। चंद्रमा, पारिजात नाम का कल्पवृक्ष, ऐरावत नाम का हाथी, कामधेनु नाम की गाय, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा, मदिरा यानी सुरा, शारंग नाम का धनुष, कौस्तुभमणि, गोवृंद और अमृत उससे निकले। ये इतने प्रकार की सामग्री जो है समुद्र से निकली। अब जब अमृत निकलने वाला था तो उसके ठीक पहले अमृत की बूंदें बाहर छलक, कुछ बूंदें बाहर छलक के पड़ी अमृत की। जब अमृत निकलने वाला था तो उससे पहले अमृत की कुछ बूंदें बाहर छलक के निकली। उन बूंदों से करोड़ों दिव्य स्त्रियों का आगमन हुआ। करोड़ों दिव्य स्त्रियां उत्पन्न हुई, अप्सराओं के समान। अप्सराएं नहीं थी, करोड़ों दिव्य अप्सराएं। अब जो वस्तुएं पहले निकली उनमें से माँ लक्ष्मी को, कौस्तुभमणि को और शंख को, इन तीन वस्तुओं को भगवान विष्णु ने अपनाया। उच्चैश्रवा नाम के घोड़े को, अश्व को, भगवान सूर्य ने प्राप्त किया। शचीपति इंद्र ने ऐरावत नाम के घोड़े और पारिजात नाम के कल्पवृक्ष को प्राप्त किया। महाभयंकर विष और चंद्रमा को भगवान शिव ने धारण किया। और वहीं पर अंत में जो बचता है सुरा या मदिरा, शराब, इसको जो है दैत्यों ने धारण किया। इनको, इस वस्तु को दैत्यों ने अपनाया। सभी मनुष्यों ने धन्वंतरी को ग्रहण किया। वहीं मुनिगणों ने, जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने कामधेनु गाय को प्राप्त किया। वे जो करोड़ों दिव्य स्त्रियां उत्पन्न हुई थी वे यथावत रही, उनको किसी ने ग्रहण। लेकिन अब जो है सबसे महत्वपूर्ण वस्तु अमृत ऐसे ही रह गई। अब अमृत का क्या किया जाए? तो देवताओं और दानवों में अमृत के लिए महाभयंकर युद्ध हुआ, जो कि हमारे ग्रंथों में देवासुर संग्राम के नाम से विख्यात है। देवासुर संग्राम जिसको कहा जाता है, जो अमृत के लिए लड़ा गया था देवताओं और दानवों के बीच में। अब इस महाभयंकर युद्ध में, जैसा कि सबको पता है, मोहिनी रूप धारण किया भगवान विष्णु ने। और मोहिनी रूप धारण करके, कपट रूप जिसको बोला जाता है, भगवान विष्णु का कपट रूप है मोहिनी रूप। कपट पूर्वक उन्होंने वो अमृत जो है देवताओं को पिला दिया और दैत्य जो है उन करोड़ों स्त्रियों के पीछे लग गए। इस प्रकार से कथा आती है। करोड़ों स्त्रियों को जो है उन्होंने दूर कहीं जाकर छुपा दिया, इस प्रकार की कथा आती है। तो उन स्त्रियों को छुपा कर उन्होंने जब देवताओं से वापस युद्ध किया तो देवताओं ने उनको युद्ध में पूरी तरह से परास्त कर दिया दानवों को, क्योंकि अब वो अमृत पी चुके थे तो उनके बाद उनको हराना तो नामुमकिन था।
अधिकतर दैत्यों को विनाश कर दिया गया, नाश कर दिया गया, और जो बच गए वे डरते भागते दौड़ते पाताल में छुप गए, जाके कहीं वनों में छुप गए, कहीं गहन वनों के अंदर खंडहरों में जाकर छुप गए। तब भगवान विष्णु ने दैत्यों का पीछा करते करते दूर पाताल में स्थित जाकर देखा, तो वो करोड़ों स्त्रियों को जहां उन दैत्यों ने उन स्त्रियों को छुपा रखा था, उन स्त्रियों को देखा तो भगवान विष्णु को माया ने प्रभावित कर लिया। अब ये बहुत देखिए, कोई भी कथाएं जो पुराणों में हैं उसके पीछे बहुत सारे प्रतीकात्मक उसके अर्थ होते हैं, ऐसा का ऐसा नहीं लेना चाहिए। इसके पीछे क्या समझाना चाहती है ये विद्या, ये भगवान वेदव्यास जी, ये अंत में आएगा, मैं बताऊंगा आपको। तो भगवान विष्णु उन करोड़ों स्त्रियों के प्रति इतने जो है मोहित हो गए, आसक्त हो गए, और उन स्त्रियों ने उनसे प्रार्थना की कि आपसे जो है हमें पुत्रों की आवश्यकता है। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने उन स्त्रियों को पुत्र प्रदान किए। अब चूंकि भगवान विष्णु जो है एक आसक्ति के तहत, आसक्ति के अंतर्गत उनसे पुत्र उत्पन्न किए उन्होंने, तो वो सारे के सारे पुत्र जो है बड़े उपद्रवी थे और एक तरह से ऊधम मचाने लगे। सारे पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में, देवलोक में उत्पात मचाने लगे वो सारे। भगवान विष्णु के पुत्र थे, तो विष्णु के पुत्र किस प्रकार से, सामान्य दैत्य नहीं थे, लेकिन चूंकि विष्णु जो है काम से आसक्त होकर उन पुत्रों को जो है उत्पन्न किया था, तो उनकी प्रवृत्ति इसी प्रकार से उत्पात मचाने वाली, उपद्रव मचाने वाली थी। तो सारे देवता भगवान विष्णु के पुत्रों को कौन हराए, तो सारे देवता दुखी होकर भगवान महेश्वर के पास गए, भगवान शिव के पास गए, और भगवान शिव से प्रार्थना की कि ये जो है विष्णु पुत्र हैं और इस प्रकार से उपद्रव मचा रहे हैं सारे लोकों में, तो इनको रोकिए। तो भगवान शिव ने जो है वहां पर वृषभेश्वर का अवतार प्रकट किया, वृष रूप में, वृष मतलब बैल के रूप में। तो वृष रूप में उन्होंने अपना अवतार ग्रहण किया और उन सभी पुत्रों का, उन सभी विष्णु के पुत्रों का उन्होंने वहां पर सर्वनाश कर दिया, उनको वहां पर मार दिया, सीधी सीधी सिंपल भाषा में। तो उसको मारने के बाद भगवान विष्णु को भी जो है क्रोध आया। भगवान विष्णु क्रोधावश जो है भगवान शिव से उन्होंने युद्ध किया, और तब युद्ध में भगवान विष्णु की पराजय हुई भगवान शिव के माध्यम से। भगवान शिव, पराजय का मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों कोई सामान्य, कोई दैत्य दानव वाला, देवता और दानव वाला युद्ध था, ऐसा नहीं। तो उस समय जो है उनकी शक्तियां अधिक प्रबल रही भगवान शिव की। तो भगवान शिव, विष्णु ने शिव से पूछा कि आप जो है मेरे पुत्रों को आप कैसे मार सकते हैं, और इस प्रकार से अब आपने जो है मुझे युद्ध में भी परास्त किया, तो मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, तो उसका कारण बताइए। तो भगवान शिव ने कहा कि देखो ऐसा है, आप वो हैं भगवान विष्णु, आप वो हैं जिनका नाम लेने मात्र से पृथ्वी लोक पे मनुष्य जाति तर जाती है, उसका भवसागर से उसका तारण हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है, और आपने ही आसक्ति के भाव में आकर इस प्रकार से कृत्य किया। तो ये जो है आपकी आसक्ति और ये जो हमारी माया से जो हम प्रभावित होते हैं, उससे जो आपने पुत्र उत्पन्न किए, वो उत्पात मचाए, तो उनको खत्म करना, माया का दमन करना, ये मेरा काम है, और आपको सही रास्ते पर लाना का। अब देखिए इसके पीछे का विज्ञान समझिए, इसके पीछे की कथाओं के उद्देश्य इसके अंतर्निहित जो है वो समझने का प्रयास कीजिए। किसी भी कार्य को हमेशा उससे दूर रहकर, उससे चिपके बिना जब आप काम करते हैं और ईश्वर को सौंप देते हैं, ईश्वर के प्रति उसको, ईश्वर को भेंट करके, ईश्वर के प्रति समर्पित होकर कोई कार्य करते हैं, तो वो सीधा ईश्वर के पास जाता है। किसी काम की आसक्ति से, किसी माया के प्रलोभन से अगर जब आप कोई भी काम कार्य करते हैं, तो उसके परिणाम में आपको कुछ न कुछ दुख प्राप्त होता ही है। यही इस संसार के दुखमय होने का सबसे बड़ा कारण है। दुनिया पूछती है ना कि हम ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, हम इतने दुखी क्यों हैं? क्योंकि आप अपने कार्य और कारण में विभेद नहीं कर सकते। उस कार्य के साथ आप उससे चिपक कर वो कार्य करते हैं, उस माया के अंदर घुसकर वो कार्य करते हैं। देखिए इसको समझिए कैसे, जैसे आप खाना खाते हैं, खाना खाने में आप उस रस का आस्वाद लेकर खाएंगे तो निश्चित रूप से ज़्यादा खाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको दुख देगा। भोजन इस प्रकार से कीजिए कि सिर्फ ये पेट भरने का साधन है, इतने कैलोरी मुझे चाहिए, 4 रोटी की भूख है तो 3 खाइए, थोड़ा सा उसमें भी कमी रखिए, और भगवान को प्रसाद चढ़ाकर खाइए कि हे प्रभु, जो आप मेरे अंदर जो विराजमान हैं, ये भोजन आप कृपया ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से उसको थोड़ा सा, उस शरीर को चलाने के लिए इतना सा थोड़ा सा भोजन चाहिए होता है। हम एक्स्ट्रा ठूस के खाते हैं, वो एक अलग मसला है, दुख ही देगा। इसी प्रकार से किसी
भी आसक्ति में आकर जब कोई कार्य किया जाता है तो उसका प्रभाव जो है आप पे नकारात्मक ही पड़ेगा। ये इसकी पूरी मूल कथा का इसका तत्व था। कितनी मैं संभाला कि मैं किस्सा गोई में कमज़ोर हूँ, स्टोरी टेलिंग में इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ये शिव पुराण के अंतर्गत जो है ये कथा आती है। शतरुद्र संहिता के अध्याय 22 और 23 में ये कथा आती है भगवान शिव महापुराण के अंतर्गत, आप पढ़ सकते हैं। इसके पढ़ने का भी बहुत सारा महात्म्य। 22 और 23 अध्याय जो भी पढ़ता है शतरुद्र संहिता का, उसको जीवन में शत्रुओं की बाधा नहीं होती, शत्रु समूह उसको उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसको हमेशा विजय की प्राप्ति होती है। शिव महापुराण में इस प्रकार से लिखा है। पुस्तकें मिल सकती हैं, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें आप खरीदिए, उससे पढ़ना शुरू कीजिए। तो ये आज का इतना वीडियो था। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।